नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, ये जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज है, इसमें पढ़ रहे थे हम क्लास 7 विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 3 विद्युत परिपथ एवं उसके घटक। तो हमने इसके बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले पार्ट देख कर आए होंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था आपका कि हम एक बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि एक बैटरी में क्या क्या चीज़ें होती है टॉर्च में। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया वो चीज़ें मैं एक बार आपको तुरंत रिवाइज करवा देता हूँ भी। तो ये आपकी बैटरी है एक, ठीक है। इसमें एक ये क्या है, बल्ब लगा हुआ, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। और जब सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं भी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी। सेल के बारे में आपको एक ऋण विभव होता है, आपका एक धनात्मक होता है इसका टर्मिनल सिरा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आपने सेल देखा होगा ना, तो आपने सेल पे इस प्रकार की कैप थी और मैंने बताया था टोपी कौन लगा के चलते हैं, धनी लोग लगा के चलते। तो ये धनात्मक सिरा है जहाँ पे आपका प्लस निशान लगता है, यहाँ पे माइनस निशान लगता है। और जब वो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कहाँ से होती है, आपकी धन से ऋणात्मक तक। और आपको ये भी बता दिया था यदि हमने किसी आपका जो चालक है, चालक मतलब जिसमें से बिजली गुजर सके, उसके द्वारा यदि इसके हमने धन से क्या जोड़ दिया, ऋण को जोड़ दिया, तो आपका विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। और जिससे आपने जोड़ा है, जिस चालक से, जिस तार से, तो इसमें लाइट प्रवाह होने लगेगी, विद्युत आने लगेगी। तो ऐसे ही हमने पहले में क्या जलाया था, एक बल्ब जलाया था आपका, जो दीप्तिमान बल्ब बोलते हैं, जिसमें मतलब तंतु होता है भी। लास्ट अगर पार्ट आपने देखा है तो आपको क्या है कि प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। और जो क्लास 7 के स्टूडेंट है उनके लिए हमने, ताकि उनको प्लेलिस्ट ढूंढने में बिल्कुल आसानी हो, एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास नाम से आप चैनल सर्च करना और उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपके मैंने सभी सब्जेक्ट अरेंज कर दिए प्लेलिस्ट के लिए। तो आप इतना कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो हमने दीप्तिमान बल्ब था ना, तो इस प्रकार का आपका बल्ब होता है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से तंतु होता है, दो वायरों द्वारा अटैच होता है। हमने ये दो टर्मिनल थे उसके, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या कर दिया था, दोनों को निकाल के हमने एक सेल के द्वारा उसको कनेक्ट कर दिया था कि ये आपका एक सेल, एक सिरा तो आपका यहाँ तंतु के साथ हो जाएगा, धनात्मक के साथ, और एक सिरा आपका यहाँ ऋणात्मक के साथ। जब हमने अटैच कर दिया था तो ये क्या हो गया था, आपका जलने लगा था अभी, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होकर यहाँ से घूमता हुआ इस तंतु के अंदर से जाता हुआ और इस प्रकार से कहाँ पहुंच गया, ऋण वाले पे पहुंच गया ना, ऋणात्मक पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बल्ब जलने लगेगा क्योंकि ये क्या होगा, गर्म होगा। ये इफेक्ट आप बाद में पढ़ेंगे, बस आप ये देख लीजिए कि परिपथ अगर कंप्लीट है तो ये क्या होगा कि बल्ब जलने लगेगा। ये बात समझ में आ गई। कई बार ये तार यहाँ से ब्रेकअप हो जाता है बीच से, तो इसका मतलब परिपथ टूट गया, तो उसको हम बोलते हैं आपका बल्ब फ्यूज हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका कि अब हमें क्या करना है कि किसी एलईडी बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करना है भी। अब हम किसको प्रयास करेंगे, एलईडी बल्ब को भी। दो विद्युत सेल आपको चाहिएंगे, किसी भी रंग का एक एलईडी, चाहे लाल पीला, ये आपके लड़ियों में आते हैं ना जो आप होली दिवाली पे लगाते हैं चश्बुज वाली, तो इस पे जो आते हैं उनको एलईडी बल्ब बोलते हैं। दो सेलों का एक सेल धारक तथा विद्युत धारा के दो टुकड़े लीजिए भी, ठीक है। विद्युत तार के प्रत्येक टुकड़े के दोनों सिरों पर लगभग 1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक के आवरण को हटा दीजिए, मतलब तार आपको निकाल लेने हैं भी, जिससे कि धातु का तार बाहर दिखने लगे। इन दो तारों को सेल धारक से चित्र 3.10 में क के अनुसार जोड़िए भी, ठीक है। सेल धारक आपको मैंने बताया था ना कि सेल का जो स्टैंड होता है उसको सेल धारक बोलते हैं। ये आपका सेल धारक है भी, आपको आ गई बात समझ में। ये क्या है आपका सेल धारक, इसका पॉजिटिव है और इसका आपका ये नेगेटिव है, ठीक है। ये इस प्रकार से कनेक्ट किए गए हैं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव। कभी आप सोचो कि सर ये इस प्रकार से किस प्रकार कनेक्ट कर दिए भी, ठीक है। एक सेल आपका देखना किस साइड है, मैंने आपको क्या बताया था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ जो डिफरेंस आपको समझना है यहाँ से चीज, कि आपने जिस टाइम हमने बैटरी देखी थी ना, तो उस साइड क्या था उसमें कि इस प्रकार से सेल हमने अटैच किए थे भी। और आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपका क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है। कि इसका जो आपका धनात्मक सिरा है ना, तो इसका ऋणात्मक होना चाहिए।
आपको आ गई बात समझ में? तो ये इस प्रकार से, तो आप कहेंगे सर ये दोनों सेल इस प्रकार से कैसे अटैच कर दिए? ये सेल इस प्रकार से अटैच है कि आपका इस प्रकार से ये दोनों सेल इसमें अटैच है। और यहाँ से ये क्या है, एक प्लेट के द्वारा अटैच है, ठीक है। यहाँ एक आपका क्या सेपरिंग यहाँ पर है और एक सेपरिंग आपका यहाँ पर है। इस प्रकार से अटैच है कि इसका आपका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होगा सर्किट। आपको आगे बात समझ में कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम बल्ब लगाएंगे ना, वो यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे भी, यहाँ पे। अब देखिए भी, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होके इस प्रकार से जाता हुआ इसमें से घूम के, और यहाँ से आपका परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये बल्ब जलने लगेगा। ये बात आपको पता है। आपको आगे बात समझ में? कभी मैंने आपको कहा था कि हमेशा इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। जैसे आपकी लाइन में खड़े होते हैं ना, वो आपका क्या है, आपकी क्लास जिस प्रकार से खड़ी होती है वो श्रेणी क्रम है, और आपकी अलग अलग क्लास खड़ी होती है ना, तो वो आपकी क्या है, पैरेलल समानांतर क्रम, उसको हम बोलते हैं। आगे आप समझेंगे जब ये हम टॉपिक डिटेल से करेंगे। धारक में 2 सेल इस प्रकार से लगाइए, प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल धारक में लगे स्प्रिंग की ओर रहे। इसमें क्या होता है, एक साइड स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग किसको बताता है कि आपको नेगेटिव जो साइड है, ऋणात्मक है, वो किस साइड करना है। अब आपकी बैटरी का प्रयोग के लिए तैयार। आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बैटरी का धन टर्मिनल कौन सा है? तो कैसे सुनिश्चित करेंगे बैटरी का, कि जहां आपका ये होगा ना, जहाँ कैप होगी, वो कौन सा आपका धन टर्मिनल है, आपको पता है अभी। धारक का वह सिरा जो सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, वह धन टर्मिनल है। ये आपको बता दिया कि धारक का वह सिरा, मतलब कि ये देखिए आपके यहाँ तो आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ तो आपको कैप देख के पता चल गया, तो यहाँ पे भी तो आप कैप देख के पता चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ इस प्रकार से आपको कैप नजर आ रही है, और इस प्रकार से फ्लैट सरफेस है। तो आपको पता है ये तो कौन सा हो गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये मान लीजिए ये डायग्राम मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, कोई अंतर नहीं है। धारक का वह सिरा जो सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा, धारक मतलब इस स्टैंड का भी, जो आपका धनात्मक से जुड़ा होगा वो धनात्मक सिरा होगा, जो ऋणात्मक से जुड़ा होगा वो ऋणात्मक जुड़ा होगा। कोई इतनी खास बात नहीं, आसान सी ये बात है भी। वह इसका सिरा जो दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऋण टर्मिनल होगा। अब बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तार के मुख्य सिरे को एलईडी के लंबे तार से तथा दूसरे तार को एलईडी के छोटे तार से जोड़िए। क्या एलईडी दीप्तिमान होगी भी? अब आपको क्या बताया था कि यहाँ से एलईडी बल्ब में आपको एक चीज समझनी थी। जब हम दीप्तिमान वाला बल्ब जला रहे थे ना, जिसमें तंतु होता वो वाला, जो हमारे पुराने स्टाइल का, वो उसमें तो हम कोई सा भी सिरा किससे भी जोड़ देते। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ से इसका पॉजिटिव एलईडी के पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से होना चाहिए, क्योंकि इसमें एलईडी में आपका दिया भी होता है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? बैटरी सेल में तो आप पता लगा लेंगे कि जो कैप वाली साइड है वो क्या आपकी पॉजिटिव है, और जो आपकी बिना कैप वाली साइड है वो क्या है, नेगेटिव है। अब एलईडी में क्या होता है, एलईडी में इस प्रकार की एलईडी होगी भी। आगे बात आपको समझ में? हाँ सर, इस प्रकार की होती। जो बड़ा तार होता है वो तो होता है पॉजिटिव, जो छोटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव पोल होता है। तो ये देखिए, बड़े वाले को हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से। छोटा दिख रहा है ना आपको, इसमें भी देख सकते हैं आप। ये आपका क्या तार यहाँ तक है, ये देखिए रेड वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दिया हमने, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिया, कि जिससे से आपका अब क्या दीप्तियुक्त हुई। अब एलईडी से जुड़े तारों को परस्पर बदल कर उपयुक्त चरण दोहराइए। क्या इस बार एलईडी दीप्तिमान होती है? और अब आपको क्या करना है कि तारों को एक बार बदल के देखना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो क्या आपका एलईडी बल्ब दीप्तिमान हुआ, मतलब कि जला या नहीं जला भी? ठीक है। आपने अवलोकन किया होगा कि पहले प्रकरण में एलईडी दीप्तिमान होती और दूसरे प्रकरण में दीप्तिमान नहीं होती। क्योंकि इसलिए क्योंकि एलईडी में एक धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है। एलईडी में धारा केवल तभी प्रवाहित होगी जब इसका धन टर्मिनल बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है भी। तो इसने कहा कि जब हमने क्या किया था कि जब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, मतलब प्लस वाले को प्लस से, धन वाले को धन से और ऋण वाले को ऋण से जोड़ा, तभी आपकी एलईडी क्या हुई, जली हुई।
ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब हमने लट्टू जलाया था ना पहले वाले में, तो उसमें तो हमने कोई सा भी तार कौन से जोड़ दिया, बस हमारा परिपथ क्या होना था, कंप्लीट होना था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एलईडी में जो धारा का प्रवाह वो एक ही दिशा में हो सकता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। किससे? आपसे पूछ सकता है कि अगर आप जोड़ दोगे कि इस प्रकार से आपने कि एक एलईडी बल्ब आपके पास है और आपको ने क्या कर दिया, हम मान लेते हैं बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव और ये आपके पास एक एलईडी है भी, क्या है? एलईडी। एलईडी आपकी आपकी आपका पास, हाँ सर आ गई। तो आपने क्या किया कि ये जो पॉजिटिव था ना, ये तो आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से। तो क्या ये आपका जलेगी एलईडी? आप कहेंगे नहीं जलेगी, क्योंकि आपने अलग अलग टर्मिनल जोड़ दिए। एलईडी में धारा का प्रवाह एक ही साइड होता है। अब यहाँ पॉजिटिव से धारा चलेगी, लेकिन ये आगे तो नहीं जाने देगा ये टर्मिनल, ये कहेगा इस साइड से नहीं जाना भाई साहब, यहाँ से प्लस टू माइनस ही हम जा सकते हैं, धनात्मक तो ऋणात्मक ही हम जा सकते हैं। तो ये बात आपको आ गई समझ में? लेकिन जो आपका जो तंतु वाला बल्ब होता है ना, दीप्तिमान बल्ब एलईडी वाला दूसरा, तो वो क्या होता है? वो तो क्या होता है, ताप दीप्तिमान बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ताप दीप्त, कि वो गर्म होकर प्रकाश देता है में भी। वो आप चाहे किसी भी दिशा में जोड़ दी, उसमें हमें टर्मिनल नहीं देखने, उसके तो बस दोनों तार हमें जोड़ने हैं अभी। ठीक है, ये आपको बता दिया कि इसका एलईडी में धारा केवल तभी प्रवाहित होगी जब इसका धन टर्मिनल बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल, ऋण मतलब आपको पता है कैसे चलेगा, मैंने बता दिया। एक बड़ा तार होता है वो धन होता है, छोटा तार होता है वो ऋण टर्मिनल होता है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जब एलईडी में धारा प्रवाहित होती है तो यह दीप्तिमान हो जाती है। अब एलईडी को दीप्तिमान करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके परिपथ में सही प्रकार से जोड़ा जाए, मतलब इसके जो कनेक्शन है ना, परिपथ हम जो बना रहे हैं सर्किट, वो आपका सही होना चाहिए। मतलब कि उसका बैटरी का पॉजिटिव है तो आपका एलईडी का पॉजिटिव, एलईडी का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है अभी। क्या कभी कभी कोई आपने ऐसी युक्ति मिल सकती जिसमें एक सेल दूसरे के समानांतर रखे हों, तब कि देखे कि सेलों के टर्मिनल किस प्रकार से जुड़े हैं अभी? ये देखिए इस प्रकार से रखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, यदि सेलों को आपने जोड़ना है तो एक सेल का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। एक बार इस डायग्राम में देखना कि हम यहाँ से स्टार्ट करते, इसका पॉजिटिव इसके साथ क्या कहाँ ले जाएंगे, इसके नेगेटिव के साथ ले जाएंगे। फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ले जाएंगे, सॉरी यहाँ नेगेटिव है ना, तो इस प्रकार से। फिर इसका पॉजिटिव इसके अगले वाले के नेगेटिव, यहाँ हमारे दो सिरे बचेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो अलग कर रखे, चारों भी जोड़ने ना हमें, तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए। आपको आगे बात समझ, इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। यदि आप ध्यानपूर्वक बैटरी कोष्ठ में देखें तो आप प्राय एक मोटा तार अथवा धातु की पट्टी पाएंगे जो कि एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती। जब आप देखेंगे ना बैटरी, या फिर आप ये इस प्रकार के जो सेल लगे होंगे ना, तो उसमें इस प्रकार की एक पट्टी मिलेगी भी आपको। जब बैटरी खोल के देखना, इस प्रकार सेल लगी हो ना, तो वो पट्टी क्या करती है, वो पट्टी इस काम का इसका काम करती है, इस तार का भी, इसके दण के इस ऋण को यहाँ तक वो ले जाती है भी। आपको आगे बात समझ, इस प्रकार की पट्टी आप बैटरी खोल के देख लेना। और मैंने आपको बताया कि घर की बैटरी खराब मत कर देना भी। अब हम बात करते हैं विद्युत स्विच की भी। हमने किस चीज चीज की बात कर ली? हमने बात कर ली, हमने बैटरी के बारे में जान लिया, हम टॉर्च की बात कर रहे थे ना, तो टॉर्च में हमने क्या कर लिया कि इसके सेलों के बारे में हमने बात कर लिया और हमने इसके बल्ब के बारे में बात कर ली, दो चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्विच की। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे तो हमारी बैटरी थी, ये मान लेते प्लस और माइनस, और यहाँ पे हमारा दीप्तिमान बल्ब लगा देते ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो भी। तो ये आपका क्या कर दिया, बल्ब आपका जल रहा है क्योंकि आपका सर्किट पूरा हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो बल्ब लगातार क्या है, जल रहा है, तो हमारा अब क्या करेंगे, या तो हमें बार बार वायर हटानी पड़ेगी, क्या हमने टेप लगा के जोड़ा था, क्या बार बार यही है क्या? तो हम क्या यूज करेंगे, विद्युत स्विच, जो आपका खटका जिसको बोलते हैं आप, बटन जिसको बोलते हैं, वो अब यूज करेंगे कि हम इसको बार बार ऐसे न जोड़ना पड़े। हम क्या करें कि कोई बटन दबाएं और हमारा चीज चालू हो जाए। किस प्रकार बटन दबने से आपकी चीजें ऑन होती है वो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा। उसका नाम है विद्युत स्विच। आइए अब हम अपना स्वयं का एक सरल स्विच बनाएं।
स्विच लाइट को किस प्रकार ऑन या ऑफ करता है, ये चीज़ आपको देखना है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्विच का क्या काम है अभी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, ये आपकी ड्राइंग पिन इस प्रकार से आपको पिन दिख रही है ना, तो ये आपको 2 पिन लगा लेनी है अभी, ड्राइंग पिन और ये आपकी सेफ्टी पिन है, ठीक है? और पेपर क्लिप या तार के टुकड़े और गत्ते का प्रयोग कीजिए अभी, ठीक है? ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के बल्ले में प्रविष्ट करके गत्ते के टुकड़े पर जड़ दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सेफ्टी पिन मुक्त रूप से घूम सकती है। आपको ये देखना है कि ये आराम से मूव हो सकती है, ठीक है? और मेरे हिसाब से इसके साइड से क्या कर लीजिए, एक बार प्लास्टिक लपेट लीजिए अभी, ठीक है? यदि कई बच्चे क्या कर देंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, तो इसके बाहर से क्या है, आप प्लास्टिक लपेट लीजिए अभी, ठीक है? अब दूसरे ड्राइंग पिन को गत्ते के टुकड़े पर इस प्रकार लगाइए कि सेफ्टी पिन का मुख्य सिरा इसको प्रेस करे। प्रत्येक ड्राइंग पिन से एक तार को जोड़िए। अब हमारा स्विच तैयार है। अब जाँच कीजिए हमारा स्विच कार्य करता है या नहीं करता, तो यहाँ समझ लीजिए भी एक बार। इसमें मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये चीज़ें तो आपको पहले से समझ में आई हुई हैं कि ये आपका बल्ब का आपका दीप्तिमान बल्ब है ना, तो हमें टर्मिनल तो देखते नहीं, कौन-सा भी टर्मिनल किसी के साथ जोड़ दीजिए भी। तो इसका एक टर्मिनल इसके साथ और एक टर्मिनल इसके साथ, और यहाँ आपकी सेफ्टी पिन लगी हुई है और यहाँ आपकी ये आपकी ड्राइंग बोर्ड वाली पिन लोहे की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। लोहे की हो, सिल्वर की हो, तांबे की हो, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो उसके वैसी चीज़ वो होनी चाहिए। और यहाँ आपने सेफ्टी पिन लगा दी भी। ठीक है, अब आप खुद से बता देंगे, ये बता दीजिए क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? आप कहेंगे सर आपने तो कहा था बस सर्किट पूरा होगा तो बल्ब जल जाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, ये चलती 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 यहाँ से इसमें होती हुई इसके जो तंतु है ना, उसमें से होती हुई यहाँ से होती हुई यहाँ से होती यहाँ फंस गए भी, यहाँ कट लग गया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये पिन है ना हमारी, इसको हिला के यहाँ टच करवा देता हूँ इस प्रकार से। अब बताइए इस कंडीशन में यहाँ सर यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, परिपथ हमारा कंप्लीट हो गया, बल्ब क्या करेगा, जलेगा। तो यहाँ नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि क्या करता है, आपके इस स्विच के कारण क्या होता है कि सर्किट जब स्विच आपका ये होता है ना, यहाँ पे परिपथ आपका पूरा नहीं हुआ इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी प्रकार आपका खटका होता है अभी, क्या होता है खटका? मैं यही लगा देता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, जिसको आप स्विच बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से आपका होता है अभी। ये आपका बल्ब है, मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है अभी, ठीक है? तो यहाँ उसके ऊपर क्या है कि यहाँ एक वायर होती है अभी, ठीक है? चलो इस प्रकार से बनाता हूँ एक बार मैं इसको। ये है भई आपका। तो इस प्रकार वो ऊपर उठा होता है, जब इसको आप दबाते हैं ना, टक दे ही आवाज़ आती है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसको टच करने लगता है, आपका परिपथ कंप्लीट हो जाता है। आप जो चीज़ इसके साथ कनेक्शन में हो, क्या है आपकी, चलने लगता है, वो पंखा हो चाहे कूलर हो। तो आपको स्विच समझ में आया, स्विच का क्या काम कार्य है, ये परिपथ को क्या कर देता है, अनकंप्लीट कर देता, पूरा नहीं होने देता। कंप्लीट अगर पूरा नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। ये मान लीजिए, ये उसको ब्रेक करता है भी, किसको ब्रेक करता है, परिपथ को ब्रेक करता है भी। तो ये बात समझ में आ गई आपको प्रैक्टिकली, ठीक है? तो चलिए अब आपको इसने देखते इसने क्या लिख रखा है अभी। जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिनों को प्रेस करती तो यह उन दोनों के मध्य अंतराल को भर देती है भी और परिपथ को पूरा हो जाता है। जब सेफ्टी पिन दोनों को टच करेगी ना, तो बीच में जो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ से देख लीजिए, जब दोनों को टच करेगी तो उसको परिपथ आपका पूरा हो जाता है, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को हम ऑन स्थिति कहते हैं। जब परिपथ पूरा होता है उसको हम बोलते हैं ऑन भी। इसमें परिपथ बंद होता है। बंद परिपथ में धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगती है, जो आपका प्लस वाले साइन से पूरी घूम के आपकी आ जाती है, ठीक है? बहने लगती है और लैंप दीप्तिमान हो जाता है। जब सेफ्टी पिन को दूसरी ड्राइंग पिन प्रेस नहीं करती, हमने उसको हटा दिया, तो आपका जो परिपथ है वो क्या है, तो परिपथ में इनके बीच का अंतराल धारा प्रवाह को रोक देता, लैंप दीप्तिमान नहीं होता। इस स्थिति को हम ओप स्थिति कहते हैं, जिसमें परिपथ खुला है। परिपथ आपका बंद नहीं है। बंद किसमें होगा, जिसमें आपकी विद्युत धारा पॉजिटिव से निकल के आपकी वापस सेल के नेगेटिव तक पहुंच जाएगी।
ध्यान दीजिए कि स्विच को आप परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है, यो या तो परिपथ को पूर्ण करती है या फिर भंग करती है। ये आप स्विच की डेफिनेशन याद रखिए भी। स्विच को आप परिपथ में एक तो कहीं भी लगा सकते हैं। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है, या तो परिपथ को पूर्ण करती है या फिर भंग करती है भी। स्विच क्या है कि या तो परिपथ को पूर्ण भी कर सकती है, पूर्ण और भंग कर सकती है। पूर्ण मतलब कि उसको जब हमने ऑन कर दिया तो परिपथ कंप्लीट हो गया, लाइट आने लगी भी तो इंस्ट्रूमेंट चलेगा, और जब हमने बंद कर दिया तो वो बीच में से कट हो जाएगा, तो क्या हुआ, परिपथ भंग हो जाएगा। तो स्विच का क्या काम है, परिपथ को पूरा करना और परिपथ को भंग करने का काम आपका स्विच का है भी। घर में प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य युक्तियों के लिए उपयोग में आने वाले स्विच भी इसी ढंग से कार्य करते हैं। यद्यपि उनको अलग प्रकार से डिजाइन किया जाता, मतलब उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, लेकिन काम यही है उनका कि परिपथ को भंग करना और परिपथ को पूरा करना। अब हम बात करते हैं परिपथ का आरेख। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिपथ का आरेख किस प्रकार से बना, मतलब उसका डायग्राम भी। तो सबसे पहले देख ही लीजिए भी, विद्युत सेल का साइन ये होता है भी। क्या होता है, विद्युत सेल का साइन होता है। कभी भी आपको विद्युत सेल है तो उसको हम कैसे लगाएंगे, उसको हम ऐसे लगाएंगे भी। ये आपके दो रेखाएं बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये आपका पॉजिटिव होता है और छोटे वाला नेगेटिव होता है। ये तो आपका एक सेल है। और बैटरी क्या बोलते हैं, सेलों के, जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। दो या दो से अधिक सेलों के जो आपका संयोजन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो ये देखिए आपकी ये दो जोड़ दिए, और मैंने बताया था कि नेगेटिव का पॉजिटिव। अब आपके पास देखिए, एक ये सेल है और एक ये सेल, दो सेल है ना। तो आप क्या करेंगे, सर इसका ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपके दो सिरे मिल गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपको मिल गया। बैटरी बनानी आ गई। ये आपका विद्युत लैंप का साइन है कि इस प्रकार से आप विद्युत लैंप, अगर आपको डायग्राम में दिखाना हो ना, तो इस प्रकार से विद्युत लैंप आप दिखा सकते हैं भी। आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये आपका एलईडी का साइन है। यदि आपको डायग्राम में एलईडी बनानी है तो आपको इस प्रकार से बनानी। ध्यान से देख लो, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे आप, फिर इस प्रकार से आप एक त्रिभुज बनाएंगे, और उसके आगे इस प्रकार से, और ये आपकी लाइन होंगी दो। ये प्रकाश, ये जो आपकी लाइट है वो इस साइड से इस साइड जा रही, कि इस साइड से नहीं जाएगी, ठीक है। ऑन भी, ठीक है। ये आपके स्विच का फोटो है भी। आपको स्विच लगाना डायग्राम में, तो ये आप साइन लगाएंगे भी। ये स्विच आपका ऑफ हो गया, और ये आपकी तार हो गई। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबा रेखाखंड टर्मिनल को, जबकि छोटा रेखाखंड धनात्मक टर्मिनल को दिखाता। वो मैंने आपको बता दिया सेल में। सेल जब हम बना रहे थे, सेल हमने कैसे बनाया था, आपको ऐसे डायग्राम नहीं बनाना सेल का कि आप ऐसे करके सेल का डायग्राम दिखाओगे भी, ये पॉजिटिव नेगेटिव। आपको क्या कि इस प्रकार से कि ये आपका बड़े वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। टर्मिनल को हम सिरा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। एलईडी में देखिए भी, ये वाला, ये आपका पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है भी। और ये धारा हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई आपकी। और ये आपका इसका एलईडी बल्ब का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप कहेंगे सर बल्ब में आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, तो बल्ब में पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलईडी की प्रत्येक में त्रिभुज उस दिशा की ओर इंगित करता है जिस ओर धारा प्रवाहित हो सकती है। मतलब ये त्रिभुज ना ये दिखाता है कि धारा इस साइड जाएगी भी। तीर के दो चिन्ह यह दर्शाते हैं कि एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब है, ये दो इसलिए लगा रखे हैं, दो तीर के निशान, कि इनका मतलब है कि ये जो यंत्र हमने लगाया है ये प्रकाश उत्पन्न करता है भी, ठीक है, प्रकाश वाला यंत्र है। विद्युत घटकों को निरूपित प्राप्त करने के लिए प्रत्ययों का उपयोग करने से विद्युत परिपथों के आरेख बनाना और उनको समझना सरल हो जाता है। जब हम इनका प्रयोग करते हैं ना, कि ये क्या है, घटकों को निरूपित कर लिया हमने, इनके क्या बना लिए हमने, चिन्ह बना लिए हमने। वास्तव में फोटो लगानी नहीं पड़ी, हमने इनके आपके चिन्ह बना लिए भी, ठीक है। क्या बना लिए, प्रतीक बना लिए। जैसे आपने कक्षा 6 में पढ़ा था, मानचित्र पढ़ा था ना, तो मानचित्र में हम बना सकते, उसी प्रकार हमने हर एक चीज के लिए क्या कर लिए, चिन्ह बना लिए। अब हम विद्युत परिपथ का आरेख बनाएंगे, इसका फोटो बनाएंगे, उसको समझना सरल हो जाता है।
प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके बनाए गए किसी विद्युत परिपथ के चित्र को इसका परिपथ आरेख कहते हैं। अगर हम विद्युत परिपथ का चित्र बना देंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ आरेख बोलेंगे। आरेख क्या होता है? आपका रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, तो क्या चित्र क्या कहलाता है? आरेख कहलाता है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जैसे ये आपके संगठन है ना, ये आपको बताएंगे कि कौन सा निशान है आपका किसके लिए यूज होगा भी। ये सारी एजेंसी यूज करती है। समस्त रिश्तों में समान प्रतीकों का उपयोग होने से विभिन्न देशों और उद्योगों के व्यक्तियों को एक दूसरे की बात सरलता से समझने को मिलती है कि ये अगर सारे एक जैसे चिन्ह यूज करेंगे ना तो सबको एक दूसरे की चीजें वो आसानी से समझ सकते हैं। ये मैं समझाऊंगा कि क्या काम आते हैं भी। तो पहले आप एक आरेख देखिए भी, अब आप इसको क्या समझ में आया अभी? आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था कि ये तो आपका सेल लगा हुआ है, एक सेल है भी। पहले तो मुझे बता दीजिए ये क्या है? आप कहेंगे सर सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है बात। आप ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो है तो सेल, लेकिन ये एक से ज़्यादा सेल जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी बैटरी है। क्या आपकी बैटरी है? ये बात सही है। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो एलईडी बल्ब है। क्या है? एलईडी बल्ब है। तो इसका पॉजिटिव कौन सा? इस साइड, नेगेटिव इस साइड। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो दीप्तिमान बल्ब है, आपका तार दीप्त बोल सकते हैं। कौन सा? ताप दीप्त, ताप दीप्त भी। ठीक है। और ये क्या है? आप कहेंगे सर ये हमारा स्विच है, और ये क्या है? ऑफ है। क्या है? ऑफ। ऑफ मतलब, ऑफ का मतलब आप ये स्विच की केस में उल्टा होगा, जब ऑफ होगा तो खुला होगा, ऑन होगा तो बंद होगा। आप समझ लेना, जब ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो परिपथ हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब सबको पता है, ठीक है, सारे सभी सभी देशों को पता है कि आपके एलईडी के लिए ये निशान होता है, बैटरी के लिए। क्या वो देखते ही नहीं समझ जाएगा? तो हमें यहाँ भी तो स्विच लगाना था एक। क्या लगाना था? यहाँ पे भी चलो हम स्विच लगा देते हैं, एक अपनी मर्जी से लगा देते हैं इस प्रकार से, और इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल सही है, इसमें में कोई दिक्कत नहीं भी। तो आप ऐसे डायग्राम बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपसे अगर विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाएगा, आरेख बनवाएगा तो बना दोगे ना। तो एक बार मैं आपको वैसे, अब हमें क्या करना पड़ा कि हमें इस प्रकार से बल्ब का डायग्राम नहीं बनाना पड़ा अभी, इस प्रकार से कि हम सेल का बनाते थे पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमारे पास सबके आपके प्रतीक चिन्ह हैं, अब हम आसानी से बना देते हैं। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना भी। चलो भाई, एक बार मैं यहाँ आपको आरेख बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट न हो भी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका से कोई भी चीज़ ले लीजिए भी। तो यहाँ से सबसे पहले आपका सेल सेल होगा भी। क्या होगा? सेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके पास बैटरी है, कोई और भी चीज़ है, तो आप ये कर लीजिए कि इसका नेगेटिव निकालिए और इसका पॉजिटिव ये जरूर लिख दीजिए, पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पे आप स्विच लगा दीजिए भी, और इस प्रकार उसको ओपन करके छोड़ दीजिए। छोड़ दिया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको जो चीज़ जोड़नी है वो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट लगेगा, कोई भी बल्ब है, बैटरी है, फ़ोन चार्जिंग है, कुछ भी है, वो यहाँ पे उसके दो सिरे अटैच हो जाएंगे भी। ठीक है। हम बल्ब ही लगा देते हैं भी, ये आपका बल्ब लगा दिया। वैसे निशान हमने क्या लगाया था, इस प्रकार से बल्ब आप लगा सकते हैं। ठीक है। बैटरी अगर आपको बनानी है तो क्या करेंगे आप, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये आपकी बैटरी बन जाएगी। बीच में से ये हटा देना भी। बना दोगे वैसे? ये आप जैसा मैं बताता हूँ ना वैसा आप कर लोगे, फिर कहोगे हमारे सर ने ऐसे ही करवाया था अभी। ये आपकी क्या होगी? बैटरी होगी, क्योंकि दो से ज़्यादा सेल हमने डाल डाल दी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचता है, और वो है हमारा विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी। कि विद्युत चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी क्या होते हैं, ये हम करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए जो हमारी समय सीमा शायद 30 मिनट के आसपास टाइम हो गया होगा, तो इतना ही हम रोजाना करते हैं ताकि आपके समझ में भी आए और आप आसानी से उसको याद भी कर पाएँ। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।